बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वन मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज हम इंग्लिश 507 जीडीबी सॉल्यूशन जो है 2024 के लिए आपके साथ शेयर करेंगे और इसमें आप लोगों को तीन तीन जो सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं तीनों के तीनों जो है वो करेक्ट हैं। जस्ट थोड़ी सी वर्डिंग जो है वो चेंज हुई है। ठीक है, और आप लोगों को जोन सा जो है सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो आप लोगों ने क्या करना है उसको जो है अच्छे से समझ लेना है और उसको अपनी वर्डिंग में लिख देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सॉल्यूशन फाइल को। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है जी, इंग्लिश इज़ अ स्ट्रेस बेस्ड लैंग्वेज विच मीन्स स्ट्रेस इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट दैट शुड नॉट बी ओवरलुक्ड विद वाइल टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। अब ये कह रहे हैं कि जी इंग्लिश जो है ना वो एक स्ट्रेस बेस्ड लैंग्वेज है, यानी किसी पे हमें किसी लफ्ज़ पे हमें ज़ोर दे के पढ़ना होता है, किसी को हमने लाइटली पढ़ना होता है, तो इसको हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो इसको इंग्लिश जो है ना वो बेसिकली बेस्ड ही इसी पे करती है, स्ट्रेस पे। ठीक है, और इंग्लिश स्ट्रेस जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, जो कि जिसको जो है ना वो हम इंग्लिश पढ़ाते हुए, जब हम इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओवरलुक का मतलब है यहाँ पे इग्नोर करना। उसके बाद है जी कीपिंग इन व्यू आवर पब्लिक सेक्टर स्कूल्स। अब हमने करना क्या है इसमें, हमने अपने जो पब्लिक सेक्टर स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स जो हैं हमारे पास यहाँ पे, उसको हमने यहाँ पे मद्देनज़र रखते हुए बताना है। डू यू थिंक लेक्सिकल स्ट्रेस इज़ कम्प्लीटली ओवरलुक्ड व्हाइल टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो हमने ये बताना है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स हैं वहाँ पे इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाते हुए स्ट्रेस जो है, लेक्सिकल स्ट्रेस जो है, उसको कम्प्लीटली तौर पे इग्नोर किया जाता है। अगर यस, तो इसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, इसके पॉसिबल रीजंस बतानी है कि कौन कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है ना इसको लेक्सिकल स्ट्रेस को हम इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ जो है, एक टर्म यूज़ हो रही है लेक्सिकल स्ट्रेस, जिसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। लेक्सिकल स्ट्रेस इज़ लाइक गिविंग एक्स्ट्रा पावर और एम्फेसिस टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ वर्ड। जब हम किसी भी वर्ड के ऊपर एक एक्स्ट्रा पावर लगा देते हैं, ठीक है, किसी भी वर्ड के एक स्पेसिफिक पार्ट पे, स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर, तो हम उसको लेक्सिकल स्ट्रेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे जब मैं बोल रही हूँ तो मैंने किसी वर्ड के ऊपर मैं जोर दे के पढ़ रही हूँ, किसी को हम जो है वो लाइटली पढ़ रही हूँ मैं, तो ये जो है किसी को हम ऊंचा आवाज़ से पढ़ते हैं, किसी को जो है वो लोअर आवाज़ से पढ़ते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे पास लेक्सिकल स्ट्रेस में आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे CON जो कैपिटल लेटर्स में है, इस पे हम जोर दे रहे हैं, जिसको हम पढ़ेंगे एक एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें हमारा अगर हम इसको CON के ऊपर हम जो है वो स्ट्रेस दे रहे हैं, तो इट्स मीन एन एग्रीमेंट एक नाउन है। ठीक है, आई साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ न्यू जॉब। ठीक है, मैंने एक नए जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किया। उसके बाद अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पे TRACT पे जो है वो स्ट्रेस देते हैं, इसको ज़ोर से पढ़ते हैं, इसके ऊपर दबाव देते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम वर्ब परफॉर्म कर रहे हैं, टू मेक एन एग्रीमेंट। वी नीड टू कॉन्ट्रैक्ट आ न्यू सप्लायर। हमें एक नए सप्लायर के साथ एग्रीमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया हो लेक्सिकल स्ट्रेस किसको कहते हैं। ठीक है, सो इन शॉर्ट लेक्सिकल स्ट्रेस इज अबाउट पुटिंग अ लिटिल एक्स्ट्रा ऑन सर्टेन सिलेबस इन अ वर्ड। यानी सिलेबस जो एक वर्ड है उसके अंदर जो सिलेबस बन रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के वर्ड में दो सिलेबस बन रहे हैं, कौन और ट्रैक्ट। अगर हम इसके पहले हिस्से पे जो है वो दबाव डालते हैं तो वो एक नाउन होगा, और अगर हम उसके सेकंड वाले पोर्शन पे दबाव डालते हैं तो वो हमारे पास वर्ब होगा। ठीक है, तो अगर हम एक इंग्लिश लैंग्वेज को हम क्लियरली प्रोनाउंस करना चाहते हैं, उसमें हम कम्युनिकेशन चाहते हैं, तो हमारे लिए लेक्सिकल स्ट्रेस को जो है ना वो अच्छे से इस्तेमाल करना और उसको समझना जो है वो ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमारे पास तीन सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, सोल्यूशन नंबर 1 में हम देखते हैं जी, इन पब्लिक सेक्टर स्कूल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्सिकल स्ट्रेस इन टीचिंग लैंग्वेज एज अ सेकंड लैंग्वेज पॉइंट इन डी बी ओवरलुक। तो समटाइम ये होता है कि पब्लिक स्कूल्स में हम जो है वो इंग्लिश को जब हम सेकंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाते हैं, तो हम उसको लेक्सिकल स्ट्रेस को जो है ना वो हम इग्नोर कर देते हैं। फर्स्ट रीज़न क्या है, वन रीज़न फॉर दिस ओवरसाइट कुड बी फोकस ऑन बेसिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स विद इन लिमिटेड सोर्सेज। अब इसमें क्या है, हमारे पास जो बेसिक लैंग्वेज है उसमें हमारी महारत और
हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स की जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसकी वजह से हम इसको लेक्सिकल स्ट्रेस को इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो हमारे पब्लिक स्कूल्स होते हैं, यहाँ पे टीचर्स जो हैं वो इतना अच्छे नॉलेज नहीं रखते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं रखते हैं, लैंग्वेज में महारत नहीं रखते हैं, कम्युनिकेशन की स्किल्स जो हैं वो उनको नहीं आती हैं इतनी, तो जिसकी वजह से वो लेक्सिकल स्ट्रेस को इतना जो है ना वो नोटिस नहीं करते हैं और इसको इग्नोर करते हैं। टीचर्स में प्रायोरिटाइज essential grammar and vocabulary, neglecting the nonsenses of स्ट्रेस पैटर्न्स। यानी टीचर्स को क्या करना चाहिए, टीचर को अपनी प्रायोरिटी जो है वो इसेंशियल ग्रामर के ऊपर रखनी चाहिए। इसेंशियल ग्रामर जो हमारी ग्रामर ज़रूरी होती है, फॉर एग्जांपल पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, हमारे टेंसेस वगैरह आ जाते हैं, हमारी सेंटेंस बिल्डिंग जो है इसके स्ट्रक्चर वगैरह आ जाते हैं और वोकेबलरी हमारी आ जाती है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को स्ट्रेस पैटर्न्स को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो है हमारे पास आता है लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर्स इन पब्लिक स्कूल्स। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो रीज़न है वो ये आ रही है कि हमारे पास स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। यानी अगर हमारे फॉरेन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को देखा जाए तो वो जब कोई एक नई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, एक प्रॉपर ट्रेनर जो टीचर्स होते हैं वो अवेल दिए जाते हैं उनको। ठीक है, ताकि वो अच्छे से अपनी लैंग्वेज जो है वो समझ पाएँ। ठीक है। तो इस वजह से जो है लैंग्वेज जो हमारी पब्लिक सेक्टर्स हैं वहाँ पे लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अच्छे से समझाई नहीं जाती। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो इन टर्म्स को, इसकी इम्पोर्टेंस को जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, लिमिटेड असेस होती है, अपडेटेड टीचिंग मटेरियल्स में प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ वो कम होती हैं। ठीक है, यानी जो हमारे पास जदीद तरीके आ रहे हैं, अपडेटेड टीचिंग मेथड्स आ रहे हैं, डिफरेंट जो है वो हमारे पास आ रही हैं, टीचिंग मेथडोलॉजीज आ रही हैं। ठीक है, इन सब को जो है ना वो इस तरीके से ट्रेन नहीं किया जाता है टीचर्स को, जिसकी वजह से टीचर्स जो हैं वो लेक्सिकल स्ट्रेस की जो इम्पोर्टेंस है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में उसको इग्नोर कर देते हैं। सेकंड थर्ड हमारे पास है जी ट्रेडिशनल एम्फेसिस ऑन रिटन एग्जाम्स इन द एजुकेशन सिस्टम माइट साइडलाइन द ओरल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिटन एग्जाम्स जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में होते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल है ये हमारा। ठीक है, यानी हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो जस्ट रिटन में होते हैं। हमारा सिस्टम कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जिसमें टीचर्स जो हैं वो ओरल भी रखें। जैसे हमारे प्राइमरी स्कूल्स जो होते हैं वहाँ पे रिटन के साथ जो है वो ओरल टेस्ट भी जो है ना वो लिए जाते हैं, यानी ओरल एग्ज़ाम्स जो हैं वो लिए जाते हैं। तो अगर हमें अपनी लैंग्वेज जो स्पीकिंग है उसको अच्छा बनाना है, हमारे स्ट्रेस वगैरह को हमें फॉलो करना है, इसकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं हमें अच्छी बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करना होगा। हमें इसमें रिटन के साथ साथ ओरल जो है एग्ज़ाम सिलेबस वो भी पैटर्न रखना होगा। ठीक है, अब इस यहाँ पे एक कम्प्रिहेंसिव अप्रोच जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन में जो ज़रूरी है। अब हमें क्या करना है, हमें ट्रेनिंग देने के लिए हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखने चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन के लिए। ठीक है, और उसमें हमें क्या करना है, हमारी जो लेक्सिकल स्ट्रेस है उसको सिग्निफिकेंस देनी चाहिए। ठीक है, हमें रिसोर्सेज जो हैं वो एलोकेट करने चाहिए। जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए टीचर्स को जो है ना वो अपडेटेड मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि उनके अंदर ये एबिलिटी आ जाए कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश का जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो हमारे पास सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, उसको अच्छे से जो है ना वो रिटन भी और ओरल जो है वो दोनों तरीके से लर्नर्स के अंदर डेवलप कर सकें। तो ये हमारे पास जो है वो सोल्यूशन 1 है, जिसमें लेक्सिकल टर्म्स की लेक्सिकल जो स्ट्रेस है उसको हम क्यों इग्नोर कर देते हैं और उसकी रीज़न बताई गई हैं, जिसमें और उसके बाद हमें यहाँ पे पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो भी बता दिया गया है। ठीक है, सोल्यूशन नंबर 2 में जो है वो हमारे पास सेम एज इट इज़ ही है। ठीक है, इसको आप लोगों ने जो है ना वो एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लेना है। मैंने क्वेश्चन जो है वो समझा दिया और इसका सोल्यूशन जो है वो भी समझा दिया कि इसमें किस तरह का सोल्यूशन जो है वो ऐड किया जा सकता है। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ये फ़ाइल जो है वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और इसमें आप लोगों ने जस्ट ये करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करना होगा। ठीक है, और उसके बाद वीडियो को अगर आप लोगों को ये एफर्ट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और
आपको मेन जो हमारे पास है यहाँ पे आपने कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के रिलेटेड या हमारे चैनल के रिलेटेड जो है वो अप्रिसिएशन वर्ड्स लाजमी राइट कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई और हम अपने आने वाले नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उसको आपके लिए बेहतर से बेहतर बना सकें। तो आप लोगों का ये जो इंग्लिश 507 की जीटीबी सॉल्यूशन जो है ये आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फाइल जो है ना वो ले सकते हैं। और चैनल पे नए हैं, चैनल पर को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए ये जो एफ़र्ट की जाती है ये जस्ट आप लोगों की हेल्प के लिए होती है। इसमें हमारा जो है वो इतना ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको एक लाइक लाज़मी करना है और चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िटेड हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।